गांधी जो अपने अमेरिका दौरे पर है और अमेरिका दौरे के दौरान ही राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर से विदेशी धरती से देश का अपमान किया गया है। एक बार फिर उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया जिसके चलते देश में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, जब भी विदेशी धरती पर होते हैं, तब उनकी ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं। और राहुल गांधी ने एक बार जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी ने बयान दिया है चुनाव को लेकर के, कुछ घटनाओं को उनकी ओर से जिक्र किया गया और जिक्र करते करते राहुल गांधी एक बार फिर से यहां पे उनकी ओर से ऐसा बयान दिया गया कि सियासी घमासान छिड़ गया, अब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। तो जरा देखिए, राहुल गांधी का जिस तरीके से जो अमेरिका टूर है वो सियासी विवाद का टूल बन गया है, क्योंकि देखिए अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है, विवाद छिड़ गया है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किया गया उनकी ओर से। ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच राहुल गांधी बोल रहे थे और छात्रों के बीच ही उनकी ओर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी उठाया गया। भारत की चुनावी प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या होने की बात कही गई उनकी ओर से और कहा कि दरअसल जो देश में चुनाव आयोग है और जो प्रक्रिया है उसमें तमाम सवाल हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की ओर से यहाँ पे तमाम बड़ी बातें कही गई और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. तो चुनावों में फेल और आरोपों वाला खेल ये साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से तमाम सवाल खड़े किए गए हैं चुनाव आयोग को लेकर के। देखिए 2022 की शुरुआत में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड समेत यूपी में चुनाव हुए और यहां पे क्या हुआ, चुनाव से कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी नानी से मिलने के लिए इटली गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस सभी चुनावी राज्यों में चुनाव हार गई। इसके बाद जरा देखिए क्या हुआ, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले वो कंबोडिया गए थे। इसके बाद देखिए दोनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा, बुरा रहा। इसके बाद देखिए क्या हुआ, अगस्त 2018 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव हुए और इस दौरान भी चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी जर्मनी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो चुनावी हार देखने को मिली। गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव हुए 2017 में, उसके 2 हफ्ते के लिए भी अमेरिका दौरे पर गए थे राहुल गांधी। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, देखिए कांग्रेस की दोनों ही राज्यों में करारी हार हुई। तो राहुल गांधी जब भी राज्यों में चुनाव होते हैं उसके पहले वो विदेश दौरे पर जाते हैं और जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके चलते उन राज्यों में चुनावी हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि ताजा विवाद को लेकर के अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जो विवाद खड़ा किया है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। समित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। राहुल गांधी याद रखे,
कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया जाके विदेशी धरती पे, इसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया गया। इससे पहले भी जब भी वो जाते हैं विदेशी धरती पर, चुनाव से लेकर के तमाम संस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो सवाल यहां पर है कि आखिर क्यों बार बार जाके विदेशी धरती पर राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं? तो क्या राहुल गांधी जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं? ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी आरोप लगा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी हुई। राहुल का विदेश दौरा, सामने आया देश विरोधी चेहरा। बार बार चुनाव में हुए फेल, राहुल गांधी का आरोप वाला खेल। राहुल के विदेशी टूर क्यों बन रहे सियासी विवाद के टूर? राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका यात्रा पर है, लेकिन राहुल की ये यात्रा उनकी पिछली विदेश यात्राओं से अलग है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अमेरिका गए। हालांकि इससे राहुल के विवादित बयान देने वाले रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं आया है। वो वैसे ही देश विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत की एजेंसियों पर विदेशी धरती से सवाल उठा रहे हैं, चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। अब तो राहुल ने अमेरिका में ऐसा बयान दे दिया है जिससे भारत में ही सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करते हुए राहुल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, इस पर अब बीजेपी हमलावर है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। विदेश की धरती पर जाकर इस देश की घटनात्मक जनतंत्र संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाना, ये मेरे दृष्टि से देशद्रोह के समान इस प्रकार की कृति है। बीजेपी तो राहुल के बयानों को एंटी नेशनल बता रही है, लेकिन शायद राहुल गांधी को यही देश विरोधी बयान पसंद आते हैं, तभी तो बार बार विदेशी धरती पर जाकर भारत के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी का देश विरोधी चेहरा सामने आया हो। इससे पहले भी मई 2023 में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे। तभी राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में आरोप लगाया था कि आरएसएस और बीजेपी भारत की राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रही है। सैन फ्रांसिस्को में दावा किया था कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज भारत में असहाय महसूस कर रहे हैं। All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people,